नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसी चीज हो रही हो जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या हुआ है कि पद्म भूषण जो पद्मा अवार्ड्स होता है जो अनाउंस किया जाता है, और ध्यान रखिएगा रिपब्लिक डे के ईव पे, मतलब कि जिस दिन रिपब्लिक डे है, आज 26 जनवरी है, एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम को यहाँ पर जो भी पद्मा अवार्ड्स हैं उसका अनाउंसमेंट किया जाता है। तो इसमें यह देखने को मिला कि जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, उनको यहां पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन यहां पर उन्होंने अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया। देख सकते हो आप, बंगाल एक्स सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य रिफ्यूजेस मोदी गवर्नमेंट पद्म भूषण अवार्ड। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि ये जो अवार्ड होता है वो एक प्रकार से किसी सरकार या किसी का नहीं, एक देश की तरफ से एक प्रकार से दिया जाता है। तो रिजेक्ट करना इस तरह से अवार्ड को, और स्पेशली यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि पहले उनको बताया गया, उसके बावजूद हो गया, पूरा कंट्रोवर्सी। और ये जो पूरा पद्म अवार्ड है उसके बारे में हम देखेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया कि पद्मा अवार्ड हर साल की तरह इस साल भी अनाउंस किया गया। कल शाम को 25 जनवरी की शाम को करीब 128 लोगों को ये जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया था, जिसके अंदर आपको वेटरन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, पूरे जो एक सोसाइटी के हर तबके के जो लोग हैं, पब्लिक सर्विस से जो आते हैं, उनको यह अवार्ड यहां पर अनाउंस किया गया था। ज्यादातर लोगों ने अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहां पर जो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, उनके द्वारा इस अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया गया है। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जल्दी से एक बार हम पद्मा अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत रत्न सबसे आप कह सकते हो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे देश का। उसके बाद कोई अवार्ड आता है तो वो है आपका पद्मा अवार्ड, और हर साल जैसे मैंने बताया ईव ऑफ रिपब्लिक डे पर अनाउंस किया जाता है। 3 कैटेगरी होते हैं इसके अंदर जो सबसे बड़ा होता है वो पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री होता है। और ये अवार्ड बेसिकली जो अलग अलग फील्ड से लोग हैं उनके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। मतलब एक प्रकार का उसमें पब्लिक सर्विस होना चाहिए, एक पब्लिक सर्विस का एलिमेंट होना चाहिए, तब आपको ये अवार्ड यहां पर दिया जाएगा। और इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, जैसे आर्ट हो गया, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी आप देख सकते हो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंड अवार्ड इसके अलावा यहां पर यह भी देखा जाता है कि क्या यहां पर जो इंडियन कल्चर है उसको प्रोपोगेट किया गया है, ह्यूमन राइट्स को देखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इस तरह के कैटेगरीज में भी अवार्ड दिए जाते हैं। इसको 1954 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न के साथ ही जो इंस्टीट्यूट किया गया था। लेकिन उस समय क्या था ना कि सिर्फ एक ही होता था, पद्म विभूषण, और उसके अंदर 3 सब कैटेगरीज होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। लेकिन आगे चलकर यहां पर प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से 1 साल के बाद 1955 में इसको नाम रख दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। इस अवार्ड में ध्यान रखना है कोई भी कैश नहीं दिया जाता, कैश नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर एक सर्टिफिकेट होता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया हुआ होता है, और एक मेडेलियन दिया जाता है, मेडल टाइप का, और उसको आप जो अलग अलग गवर्नमेंट फंक्शंस हैं वहां पर आप पहन सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण, जो भी आपको अवार्ड, ये जो टाइटल मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कहीं पर भी लगा लो अपने नाम के पहले। मतलब कि यहां पर अगर अमिताभ बच्चन जी को दिया जा रहा है तो पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन, वो ऐसा यूज नहीं कर सकते, या फिर नाम के बाद यूज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई गई, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये ध्यान रखना है 2000 से लेकर 2011 के बीच में बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, और उनके पहले अगर आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु, जो कि सबसे लंबे समय तक पूरे देश में अगर आप देखोगे चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में सबसे लंबे समय तक बने रहे थे। फाइनली क्या होता है, 2011 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इलेक्शन हार जाती है। एंड आई एम श्योर कि आपको याद होगा उस समय बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था सिंगूर एजिटेशन को लेकर, नंदीग्राम एजिटेशन को लेकर। तो जो पूरा 34 ईयर का जो शासन था वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट का, वो यहां पर खत्म हो जाता है, और आप कह सकते हो वहां से शुरुआत होती है ममता बनर्जी के राइज की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और ध्यान रखना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कभी भी सुभाष चंद्र बोस को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। 1942 में क्योंकि उनका कहना था कि वो जापान के साथ जाकर मिल गए थे, तो इसलिए हम उनको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एक प्रकार से। लेकिन ये जो स्टैंड है ना, उसके अंदर बदलाव हुआ, और उसके अंदर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1989 से यहां पर जो नेताजी की स्टैचू है उनके बर्थ एनिवर्सरी पर, और उनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसको एक प्रकार से रिकॉग्निशन दिया, और जो माला वगैरह होता है वो पहनाना स्टार्ट किया था।
फाइनली 2003 में आप देख सकते हो जब 105th बर्थ एनिवर्सरी थी, जब सेलिब्रेट किया जा रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, तो वहां पर बुद्धदेव भट्टाचार्य जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने यहां पर एडमिट किया था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का लॉन्ग स्टैंडिंग एक असेसमेंट था सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर, वो गलत था। उन्होंने इस बात को माना था और फाइनली आप कह सकते हो कि एक्सेप्ट किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भी सुभाष चंद्र बोस जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर। और इसीलिए आपको जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वगैरह है अक्सर देखने को मिलता है। और रिसेंटली यहाँ पर आपने देखा ही होगा किस तरह से जो 125th बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी का, उसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अभी कंट्रोवर्सी क्या हो गई है। देखिए आज के डेट में ना जिस प्रकार से पॉलिटिकल माहौल है देश के अंदर, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखो आज ये जो अवार्ड अनाउंस किया गया था कल, उसमें फॉर्मर कांग्रेस लीडर का भी नाम था। आई एम श्योर आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं गुलाम नबी आजाद जी, ठीक है। उन्होंने तो इस अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने थैंक्स बोला गवर्नमेंट को और कहा कि उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं पब्लिक लाइफ में उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन जो बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं उन्होंने इस अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया। तो देखिए इसको लेकर यहां अब क्या है कि डायरेक्टली उनके मुंह से कोई बयान तो नहीं आया है बुद्धदेव भट्टाचार्य का कि उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया क्या है। लेकिन आप देख सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी के ही जो लीडर हैं सीताराम येचुरी जी, उन्होंने यहां पर इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का यह कहना है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पद्म भूषण अवार्ड, नन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट, इफ आई हैव बीन गिवन पद्म भूषण आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो यहां पर बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये सजेस्ट कर रही है कि उनको पहले बताया ही नहीं गया। मतलब कि यहां पर जो पद्म भूषण का अवार्ड है वो पहले वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को पहले बताया नहीं गया था। और अगर ऐसा हुआ है, उनको पद्म भूषण दिया गया है, तो वो एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। ऐसा यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का कहना है। तो अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि क्या जब भी ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है, क्या उसके पहले जिसको भी अवार्ड दिया जा रहा है क्या कंसेंट लिया जाता है? सपोज कल के डेट में आपको भारत रत्न या फिर पद्म भूषण कुछ भी मिलता है, तो क्या सरकार पहले आपसे पूछती है कि क्या हम आपको अवार्ड दें या ना दें? तो देखो बेसिकली क्या है, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, रिटन या फॉर्मल कंसेंट कोई भी ऐसा नहीं है कि यहां पर लेना पड़ता हो रेसिपिएंट से कि हम आपको अवार्ड दे ना दें। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, सरकार यहां पर क्या करती है, फोन करके उनको बताती है कि सरकार ने आपको अवार्ड देने का निर्णय किया है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से यहां पर कॉल जाता है और उनको बताया जाता है कि देखिए सरकार ने आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें, ये अवार्ड देने का निर्णय दिया है। और अगर सपोज उसमें से कोई बोल देता है कि नहीं मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, तो उनके नाम को लाया ही नहीं जाता, पब्लिक में लाया नहीं जाता। जैसे कल ये अनाउंस किया गया, लिस्ट जारी की गई 128 लोगों की, तो उस लिस्ट से उनका पहले ही नाम हटा दिया जाता है। तो पब्लिक को पता ही नहीं चलता है कि क्या यहां पर अवार्ड दिया गया, नहीं दिया गया, जो भी है। मतलब कि एक प्रकार से अवार्ड का अपमान नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे होगे इसी को। तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये इस बार का जो अवार्ड अनाउंस किया गया उसमें बताया गया कि एक सिंगर है संध्या मुखोपाध्याय जी, तो उनके फैमिली ने क्लेम किया कि उनको भी ये अवार्ड सरकार दे रही थी, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो अवार्ड के लिस्ट में उनका पहले से ही नाम नहीं था। तो इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं हुआ क्योंकि पहले ही मना कर दिया और ये हो गया। लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य के केस में क्या हुआ है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सोर्सेज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कल ट्यूसडे मॉर्निंग को यहां पर उनके रेसिडेंट, उनके घर पर कॉल किया गया। वो थोड़े बीमार थे, तो उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ ने यहां पर कॉल उठाया और उनको ये चीज बताया गया था कि हम बुद्धदेव भट्टाचार्य को अवार्ड दे रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं। और उन्होंने एक प्रकार से उसको एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ ठीक है, आपने हमें बता दिया है। तो उनके पास पूरा दिन बचा था, मतलब सुबह उनको इन्फॉर्म किया गया था और शाम तक, जब तक ये कल शाम को ये अनाउंस नहीं किया गया अवार्ड, तो पूरा दिन का समय बचा था। तो सरकार यही कह रही है कि अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना था, आप हमें पहले ही बता देते, हम शाम को जो नाम अनाउंस किए हैं, जो अवार्ड की लिस्ट रखे हैं, उसमें से पहले ही आपका नाम हटा देते, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी होती नहीं। तो ये बेसिकली आपको पूरा मामला देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए आखिरकार क्या कारण है, मतलब कि जो कम्युनिस्ट जो पार्टी है, जो लीडर्स हैं उसमें, वो आखिरकार जब सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, कंट्री के द्वारा अवार्ड दिया जाता है तो वो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और जबकि अगर आप देखोगे तो बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगेन, यहां पर जो प्रकाश करात जी हैं, फॉर्मर सीपीएम जनरल सेक्रेटरी, उनका कहना था कि अगर सरकार ने बिना कंसेंट के अवार्ड दिया है यहां पर तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हमारे पार्टी का स्टैंड हमेशा से ये रहा है, हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है कि हम स्टेट के द्वारा दिए गए अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, तो जो सोर्सेज, जो मीडिया में खबर बातें चल रही है, उसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे ही ये अवार्ड अनाउंस किया गया होगा भट्टाचार्य को, उनके फैमिली को
एक प्रकार से कुछ प्रेशर डाला गया, सीपीएम की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि पार्टी का ट्रेडिशन ऐसा है कि हम अवार्ड को नहीं लेते हैं और इसीलिए आप भी इस अवार्ड को एक प्रकार से रिजेक्ट कर दीजिए। और आप देख भी सकते हो 1990 में ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर जो केरला के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर सीपीएम की तरफ से जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा जो अवार्ड दिया गया था पद्म विभूषण, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो सीपीएम का कहना है कि हमारा हमेशा से ये स्टैंड रहा है, लेकिन रिकॉर्ड ये शो करता है कि जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 2001, मतलब जो चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु थे उनको अवार्ड दिया गया था, उन्होंने रिसीव भी किया था। लेकिन यहाँ पर कई लोग बार बार यही कहते हैं कि आपका जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, मतलब आप चुनाव लड़ते हो, आप सब कुछ करते हो, देश में सब कुछ सही है, तो आप जब स्टेट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है तब आप उसको रिफ्यूज कर देते हो, लेकिन वहीं दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इसमें बहुत ही कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। लेकिन बार बार कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि नहीं, हम अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितना भी इस चीज से रिलेटेड जो भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ये अवार्ड जो है, जो भी नॉमिनीज वगैरह होते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, एक कमिटी के सामने आता है। इस कमिटी का नाम है पद्म अवार्ड कमिटी। तो इस कमिटी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखे, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो अपने स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से आकर आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।